आप देखिए, तो पहला मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में मैंने पहली चीज आपको फर्स्ट चीज जो पढ़ाई थी दैट वाज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। सेकंड मैंने आपको बताया हुआ था गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट। थर्ड मैंने आपको बताया था गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये बताऊंगा। थर्ड है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। दो मैं आपको ऊपर वाले बता चुका था। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, अब समझिए गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में दो अलग अलग हाइफा है ना, दो अलग अलग हाइफा। तो एक हाइफा ये हो गया है ना, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में दो अलग अलग टाइप के हाइफा होंगे। तो एक हाइफा है ऐसा, इस हाइफा से क्या होगा, दोनों पैरेलल हाइफा है, इस हाइफा से कुछ मास बाहर की तरफ बल्ज आउट होगा, है ना। उसके बाद दूसरे हाइफा से भी ऐसे ही मास बल्ज आउट होगा। दोनों हाइफा, एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि दोनों हाइफा जेनेटिकली एक दूसरे से अलग अलग होंगे, है ना। तो ये दोनों से क्या हुआ, इस तरह से मास बल्ज आउट होना स्टार्ट हुआ। फिर क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो दोनों हाइफा हैं जिनसे मास बल्ज आउट हुआ है, अलग हुआ है, इसमें क्या होगा कि कुछ प्रोटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया और इस तरह से प्रोटोप्लाज्म अलग हो गया। ये जो प्रोटोप्लाज्म अलग हो गया, ये गैमीट की तरह काम करेगा, गैमीटेंजिया की तरह काम करेगा, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो दोनों गैमीटेंजिया है ना, इसको हम गैमीटेंजिया बोलेंगे। सॉरी। अब देखिए, ये इस तरह से दोनों के जो गैमीटेंजिया है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, है ना। इस तरह से दोनों गैमीटेंजिया में फ्यूजन हो जाएगा। ये दोनों गैमीटेंजिया फ्यूज हो जाएंगे और दोनों गैमीटेंजिया फ्यूज होकर के जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। इनके बीच में जो सेप्टा है वो डिसॉल्व हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, है ना। तो यही सब दोनों फ्यूज होकर के जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। In gametangial copulation, two gametangia. In gametangial copulation, two gametangia from different hypha, two gametangia from different hypha fuses, two gametangia from different hypha fuses
to form zygospore, fuses to form zygospore. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगेमी। अब देखिए स्पर्मेटोगेमी क्या चीज है। स्पर्मेटोगेमी मेनली उन फंगस में होती है जो एक्वेटिक फंगस होते हैं, है ना। तो मेनली एक्वेटिक फंगस में होती है, ठीक है। और इसमें स्पर्मेटोगेमी में क्या होता है कि जो मेल होता है वो मोटाइल नहीं होता, ये इसकी खास बात है। तो यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो इस तरह का कुछ दिखाई देता है। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, इसमें ऊपर की तरफ ये जो स्टिग्मा के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन, इस ट्राइकोगाइन में एक नॉन मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो इस तरह से एक मेल स्पर्म के फॉर्म में स्विम करता हुआ आता है ना। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटियम। स्पर्मेटियम इज मेल गैमीट, and this is female reproductive organ। स्पर्मेटियम ट्राइकोगाइन से फ्यूज होता है और फ्यूज होकर के जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। वन लास्ट टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक और फंगस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो द फिफ्थ टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में होता है सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होता है ना। सो द फिफ्थ टाइप इज दैट इज सोमेटोगेमी। अब सोमेटोगेमी में क्या होता है कि देखो, दो सोमेटिक हाइफा, टू सोमेटिक हाइफा। तो एक तो सोमेटिक हाइफा ये हो गया, दो अलग अलग टाइप के सोमेटिक हाइफा। दूसरा सोमेटिक हाइफा ये हो गया। दोनों सोमेटिक हाइफा एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। दोनों सोमेटिक हाइफा एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, ठीक है। और फ्यूज होकर के ये आपस में आते हैं। और देखो जहां पर ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं ना, वहां पे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब इस तरह से जो बाकी की सेल्स हैं इनमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, तो मैंने आपको बताया था कि फंजाई में हाइफा मोनोकैरियोटिक भी होते हैं और डाइकैरियोटिक। जब सोमेटिक फ्यूजन होगा तो इस तरह से दूसरे तरह के हाइफा का फॉर्मेशन होगा। इनको हम लोग बोलते हैं डाई
कैरियोटिक हाइफा, और जो डाई कैरियोटिक हाइफा होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइफा, वी कॉल देम सेकेंडरी हाइफा। ठीक है, इन्हें हम सेकेंडरी हाइफा बोलते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइफा। ठीक है, इन्हें हम प्राइमरी हाइफा बोलते हैं, उनको सेकेंडरी हाइफा बोलते हैं, नोट कर लीजिए। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सोमेटिक फ्यूज। इसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो यहाँ पर टू सोमेटिक हाइफा फ्यूजेस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन। सेकंड, देयर इज नो स्पेसिफिक specific no specific sex organs produced। तो किसी भी तरह के स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन का प्रोडक्शन या सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये 5 टाइप थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में। तो सिंपल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो नोट करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखिए अब आते हैं फंजाई के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में एक हाइफा टूट जाता है और टूट करके कई सारे नए नई फंजाई का, जैसे एक ये फ्रेगमेंट हो गया, एक हाइफा हो गया, है ना, दिस इज हाइफा। तो ये हाइफा ब्रेक हो गया कई सारे पार्ट में, 1 2 3, कई सारे पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, कई सारे पार्ट में ब्रेक हो गया। अब हाइफा जब कई सारे पार्ट में ब्रेक हो गया तो ब्रेक होकर के नए माइसीलिया का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो नोट करेंगे, इन फ्रेगमेंटेशन, इन फ्रेगमेंटेशन a hypha breaks down and new mycelia, hypha breaks down and new mycelia are produced, new mycelia are produced। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे बडिंग का एग्जांपल हो गया ईस्ट, है ना। तो जैसे आप ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में बडिंग होती है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट। अब क्या होता है, इस ईस्ट में इस तरह से बड निकल आती है, न्यू बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरह की बर्ड्स निकल आती है बर्ड, है ना। बट ब्रेक हो जाती हैं और ब्रेक होकर के नए ईस्ट का फॉर्मेशन करती है, न्यू फंगस का फॉर्मेशन करती है, न्यू फंगस, है ना। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। नोट करेंगे, बडिंग। इन बडिंग new birds come out, new birds come out from, new bird come out from a fungus body after some time. It detaches, after some time it detaches and form a new fungus. After some time it detaches and form a new fungus. Third, अब थर्ड क्या है ये ध्यान दीजिएगा, ये है स्क्लोरेटिया फॉर्मेशन, है ना, स्क्लोरेटिया फॉर्मेशन। स्क्लोरेटिया क्या होती है, देखो क्या होता है कि जैसे फंगस कहीं पे सॉइल के ऊपर है, नॉर्मली ये पैरासिटिक कुछ फंगस होते हैं, उनमें पाया जाता है स्क्लोरेटिया का फॉर्मेशन होता है ना। तो जैसे एक फंगस होता है उसको बोलते हैं क्लेविसेप्स, है ना, क्लेविसेप्स परपुरिया उसका पूरा नाम है, क्लेविसेप्स। ये पैरासिटिक फंगस है, फसलों में ये डिजीज फैलाता है ना, क्रॉप्स में डिजीज फैलाता है। ठीक है, तो क्लेविसेप्स क्या करता है, अच्छा क्लेविसेप्स जो होता है, ये जो फंगस होता है
ये राई को नुकसान पहुंचाता है, मस्टर्ड की डिसीज को। और क्लेविसेप्स जल्दी से खत्म नहीं होता, ये मिट्टी को भी इन्फेक्ट कर देते हैं एक्चुअली फंगस। इसीलिए हमें मिट्टी को भी डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, या फंगीसाइड डाल करके मिट्टी में भी इसको नष्ट करना होता है। मतलब कि अगर एक बार आपने फसल की और उसमें क्लेविसेप्स लग गया, तो दोबारा फसल खत्म होने के बाद भी जब आप दोबारा फसल करेंगे तो क्लेविसेप्स उस फसल को इन्फेक्ट कर देगा। रीजन ये है कि इसकी कुछ बॉडीज, वेजिटेटिव बॉडीज मिट्टी के अंदर दबी हुई रह जाती है। तो जैसे स्क्लोरेटिया एक बॉडी होती है, स्क्लोरेटिया एक तरह की पेरिनेटिंग बॉडी है। पेरिनेटिंग बॉडीज क्या होती है? वो बॉडीज जो लंबे समय तक जमीन के नीचे पड़ी रहती हैं और फिर नए प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देती हैं। तो ये क्या होता है, फंगस चारों तरफ से एक इस तरह से कवरिंग बना लेता है। ये स्क्लोरेटिया हो गया, ठीक है। और ये लंबे समय तक ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है और लंबे समय तक ये पड़े हुए रहते हैं, है ना, मिट्टी के अंदर पड़े हुए रहते हैं। और फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जर्मिनेट कर जाते हैं और नए फंगस का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्लोरेटिया। एग्जांपल लिख लेंगे, क्लेविसेप्स। और ऐसे फंगस जो कि लंबे समय तक पड़े रहते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पे दोबारा जर्मिनेट कर देते हैं, इस तरह की बॉडीज को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिनेटिंग बॉडी बोलते हैं। पेरिनेशन का मतलब होता है, पेरिनेशन वर्ड का मतलब होता है टफ टाइम को या अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करना। दे आर कॉल्ड पेरिनेटिंग बॉडीज। नोट कर लीजिए, नोट करिए। स्क्लोरेटिया आर पेरिनेटिंग बॉडी। दे आर मेड अप ऑफ, sclerotia are perinating bodies. They are made up of compact mass of compact mass of hypha. Full stop. They pass out unfavorable condition. They pass out unfavorable condition and they pass out unfavorable condition and grow under and grow under favorable condition and grow under favorable conditions. ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये इसको पास आउट करने के लिए बॉडीज बनती हैं, और फेवरेबल कंडीशन है। एक चीज और याद रखिएगा, वन मोर थिंग, ये स्क्लोरेटिया इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा फोर्थ है, द फोर्थ वन इज दैट इज राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ क्या होते हैं? राइजोमॉर्फ भी इसी तरह का होता है, सर्कुलर नहीं होता, ये भी एक कॉम्पैक्ट मास होता है। इसमें खास बात क्या होती है, धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, इसमें ग्रोइंग टिप होती है, बस इसमें और इसमें यही फर्क है। तो इस तरह से ये भी माइसीलियम से बना हुआ, कॉम्पैक्ट माइसीलियम से बना हुआ मास होता है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड राइजोमॉर्फ, है ना। ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है। सो नोट करेंगे, राइजोमॉर्फ इस तरह से, और ये माइसीलियम को कॉम्पैक्ट मास होता है, इसको हम राइजोमॉर्फ। और ये ग्रोइंग पॉइंट ग्रो करता रहता है, यहाँ पे कोई ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट होता है। यही फर्क है स्क्लेरोटिया और राइजोमॉर्फ में। हालांकि दोनों ही पेरिनेटिंग बॉडीज हैं, ठीक है। नोट करेंगे, राइजोमॉर्फ इज a rope like perinating body. It is made up of compact hypha. It is made up of compact hypha, compact hypha, and it is made up of compact hypha and
it have well defined, it have well defined growing point and it grows under favorable condition and it grows under favorable condition. ठीक है भाई। तो देखिए दो चीजें हमने सबसे पढ़ा, पहला फंजाई का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फिर पढ़ा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका रह रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत तरह से होता है, बहुत तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, लो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में मेनली ज्यादा स्पोर्ट्स फंजाई में पाए जाते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के, बोथ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आर फाउंड इन फंजाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग जू स्पोर्ट्स में। अब देखो जू स्पोर्ट में अब देखो ये जू स्पोर हो गए। जू स्पोर में क्या होता है कि इस तरह से एक बॉडी होती है जो स्पेंजियम बोलते हैं, और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर्ट्स ये स्पोर्ट्स जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है फट जाते हैं, और फटने के बाद इससे बहुत सारे जू स्पोर बाहर आ जाते हैं। जू स्पोर की खास बात क्या होती है, दे आर मोटाइल। अब इनमें फ्लैजिला इस तरह से कैसा हो सकता है, हॉरिजेंटल फ्लैजिला भी हो सकता है, मतलब लेटरल फ्लैजिला भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से एंटीरियर फ्लैजिला भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें फ्लैजिला भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। तीन तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल, एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्लैजिला। तो नोट करेंगे जू स्पोर फर्स्ट। अच्छा बात होती है दे आर नेकेड, मींस इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो नोट करेंगे दे आर मोटाइल स्पोर्स फुल स्टॉप। स्पोर्स आर दे आर मोटाइल स्पोर्स, पहली पॉइंट है। स्पोर्स आर नेकेड, स्पोर्स आर नेकेड, स्पोर्स आर नेकेड मींस इनकी चारों तरफ सेल वॉल नहीं होगी। दे हैव 1 to 2 flagella, they have 1 to 2 flagella which may be anterior comma posterior, which may be anterior, posterior or lateral, which may be anterior or lateral. Next point, which may be anterior, posterior or lateral. They are found mainly in aquatic fungus. They are found mainly in aquatic fungus. Next,
दूसरा वाला स्पोर नोट कीजिएगा। सेकेंड टाइप है स्पोरेंजियोस्पोर। अब देखो स्पोरेंजियोस्पोर, तो ये मेनली एक्वेटिक, उनको याद रखना पड़ेगा कि नेकेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि जो फंगस वाटर में पाए जाते हैं उनमें इस तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जूस्पोर हो गए। दूसरे होते हैं हमारे स्पोरेंजियोस्पोर। अब देखो स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है हाइफा के ऊपर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं, है ना। और स्पोरेंजियम के अंदर इस तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन, तो ये जो छोटे छोटे बने हैं ये स्पोर्स होते हैं, है ना। और इसके फट जाने के बाद ये स्पोर्स बाहर स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपका क्लब शेप बना है, इसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, और बनते कहाँ पे, नॉर्मली किसी भी जो भी हाइफा होता है, हाइफा के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर निकलता है और ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रांचेस होती है ना, है ना, ये जो ब्रांचेस होती हैं जिनके ऊपर ये स्पोरेंजिया निकलते हैं, इनको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। उस स्पोरेंजियोफोर, फोर वर्ड का मतलब होता है बियर करने वाली। तो स्पोरेंजियो का मतलब स्पोरेंजिया, और फोर माने बियर करने वाली, राइट। तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो नोट करेंगे, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, they are non-flagellated spores, comma, develop inside sporangia, develop inside sporangia, they are non-flagellated, develop inside sporangia, full stop. They usually they usually travel through they usually travel through air current. They usually travel through air current. तो ये हवा से मूव करते हैं, ऊपर वाले एक्वेटिक है, नीचे वाले एयर से मूव करते हैं, क्योंकि इनमें किसी तरह का फ्लैजिला वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर गिर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड थर्ड आ जाते हैं क्लेमाइडोस्पोर। ये जितने सारे स्पोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, ये सभी तरह के स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछ आते हैं। मेनली फंजाई में आप देखोगे इनके स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, या तो स्पोर्ट्स से और या एग्जांपल से, कि मतलब ये क्लेविसेप्स परपुरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है ना। जैसे डोलीपोर सेप्टम मैंने आपको बताया था, वैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स से कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, देखो क्लेमाइडोस्पोर कुछ इस तरह के स्पोर्स होते हैं, ऐसे, ये इस तरह के स्पोर्स हो गए, और ये बीच बीच में बन जाते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो इस तरह से हाइफा के बीच बीच में क्या होता है कि राउंडिंग ऑफ हो जाता है, इसका प्रोटोप्लाज्म राउंड ऑफ हो जाता है। तो ये राउंड ऑफ हो जाता है, और इस प्रोटोप्लाज्म के राउंडिंग ऑफ होने की वजह से क्लेमाइडोस्पार्स का फॉर्मेशन होता है।
तो देखो जो क्लाइमाइडोस्पोर्स होते हैं ये थोड़े से टफ होते हैं, है ना, थिक वॉल्ड होते हैं। अभी तक जितने हमने पढ़े वो सब थिन वॉल्ड थे, तो थिक वॉल्ड होते हैं। और इनकी खास बात भी क्या होती है, दे आर आल्सो पेरिनेटिंग स्पोर्स, तो एक तरह से क्या है, दे आर अ टाइप ऑफ पेरिनेटिंग, दे आर टाइप ऑफ पेरिनेटिंग स्पोर, दे आर टाइप ऑफ पेरिनेटिंग स्पोर। तो पेरिनेटिंग स्पोर मतलब इसका सिंपल सा मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, दे आर, पहले इनका डायग्राम नोट कर लीजिए और फिर नोट लिख लीजिए। दे आर थिक वॉल्ड स्पोर, दे आर थिक वॉल्ड स्पोर formed during unfavorable condition, formed during unfavorable condition they are a type of they are a type of perinating spore, full stop. They are formed by they are formed by rounding off of they are formed by rounding off of protoplasm, round of protoplasm। तो प्रोटोप्लाज्म के राउंडिंग ऑफ की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है, तो बीच बीच में प्रोटोप्लाज्म राउंड ऑफ हो जाता है जिससे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओइडिया, अब देखो ओइडिया क्या होता है, ओइडिया से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लेमाइडोस्पोर से भी क्वेश्चन आ चुका है, सो आई थिंक इट्स फोर्थ, कौन सा है, थर्ड था, हाँ, ओइडिया इज फोर्थ, सो फोर्थ वन इज ओइडिया। ओइडिया एक्चुअली थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, है ना, तो और ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ओइडिया से कई बार क्वेश्चन आए, थोड़े से पिक्यूलियर है। सपोज दैट कोई कोई हाइफा होता है, ये कोई हाइफा है, ये हाइफा हो गया। इसी हाइफा में जो इसका आगे वाला पार्ट होगा वो राउंड ऑफ होकर के टूटता रहेगा, है ना, ये वाला पार्ट राउंडिंग ऑफ होता रहेगा और टूट टूट के बाहर की तरफ निकलता रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसे राउंड ऑफ होकर के इसका राउंडिंग ऑफ होता रहेगा, है ना, और राउंड ऑफ होकर के बाहर की तरफ निकलता रहेगा। इस तरह से ओडिया का फॉर्मेशन होता है। ये थिन वॉल्ड होते हैं और एक्वेटिक होते हैं, तो नोट कर लीजिए ओइडिया। इससे क्वेश्चन कई बार आया नीट में। दे आर फॉर्म्ड अंडर conditions of they are formed under conditions of excess water, they are formed under condition of excess water, comma, sugar and certain salts, sugar and certain salts, sugar and certain salts, full stop. Oidia are individual cell. Oidia are individual cells separated from hypha.
Oidia are individual cells separated from hypha. अब देखिए ओइडिया के बाद आते हैं कोनिडिया। अब देखो कोनिडिया क्या होता है। कोनिडिया जो होता है बिल्कुल ओइडिया की तरह होते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है कि कोइडिया और ओइडिया ये कोनिडिया जो होते हैं ये भी इस तरह से एक हाइफा होता है। इस हाइफा में एक स्पेशल ब्रांच का फॉर्मेशन होती है। इनको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है। इनको हम लोग कोनिडियोस्पोर बोलते हैं। नोट करो, they are thick walled spores. They are thick walled spores grows on a special hypha. Grows on a special hypha. Grows on a special hypha. Grows on a special hypha called conidiophore. Grows on a special hypha called conidiophores. ठीक है, ये एक पेनिसिलियम का आपने नाम सुना होगा। पेनिसिलियम एक फंगस होता है जिससे हम पेनिसिलिन निकालते हैं, है ना। इस फंगस का एक्चुअल नाम तो पेनिसिलियम नोटेटम होता है, आप पेनिसिलियम ही लिख लीजिए, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो फंगस होता है पेनिसिलियम नोटेटस में ये कोनिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एस्कोमाइसिटीज एक पूरा क्लास है जो जिसका नाम इसीलिए, तो मेनली जो फंगस के क्लासेस है उनका नाम उनके स्पोर के बेसिस पे है, जो वो बेसिकली जो मेजर स्पोर बनाते हैं उसी के बेसिस पे नाम रखा गया। तो हाइफा, ठीक है, और हाइफा के ऊपर यहाँ पर एक इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब सैक मैंने होता बोरा, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इनको सैक फंजाई भी कहता है। अब इनके अंदर इस तरह के छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो स्पोर बनेंगे या तो ये 4 होंगे, ईदर दे विल बी 4 और दे विल बी 8, तो 4 या 8 के ही प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, ये जो बने इनको हम लोग बोलते हैं एस्कोस्पोर। अच्छा, जिस ब्रांच में बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बनेंगे एस्पोर बोलेंगे, एस्पोर और एस्कोपोर, है ना। तो और ये ये जो बोरा है, सैक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको एस्कस कहते हैं। और ये पाए किस में जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज एक फंगस का क्लास है, उस क्लास के भी फंगस जो होते हैं वो ऐसा फंक्शन करते हैं। तो नोट करिए, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि इसमें 4 या 8 इसलिए बनते हैं कि पहले मियोसिस होती है, तो मियोसिस में तो एक सिंगल सेल होती है, तो सिंगल सेल में होती है मियोसिस, तो मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है,
तो मियोसिस के थ्रू जो स्पोर बनते हैं उनको मियोस्पोर बनते हैं। तो मियोसिस से 4 स्पोर बनते हैं, है ना? तो मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस में, माइटोसिस में हमेशा 1 से 2 सेल बनती हैं और मियोसिस में हमेशा 1 से 4 सेल बनती हैं। तो पहले क्या होता है मियोसिस, तो मियोसिस में 4 बनी, उसके बाद इसमें होता है माइटोसिस, तो माइटोसिस में जस्ट सेल्स डबल हो जाती हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं 8 सेल्स या स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए या तो ये 4 बनेंगे और या ये 8 बनेंगे। तो नोट करेंगे, दे आर अ टाइप ऑफ मियोस्पोर, मतलब जो मियोसिस से बने, दे आर अ टाइप ऑफ मियोस्पोर। नेक्स्ट पॉइंट, एस्कस often contain ascus often contain 8 ascospore 8 ascospore as meiosis is followed by as meiosis is followed by mitosis। सेवेंथ एसेक्सुअल स्पोर जो बनता है उसको हम लोग बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। अब बेसिडियोस्पोर इसीलिए फंजाई की एक क्लास का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये हमेशा बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिस बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियो बेसिडियोमाइसिटीज एक फंगस है। इस बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं? इस तरह से एक क्लब शेप्ड फंजाई, इसको क्लब फंजाई इसलिए बोलते हैं, गलत जैसे क्लब के जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। इस क्लब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके ऊपर इस तरह से क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना? और क्राउन के ऊपर, इन्हीं क्राउन पर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। तो इसके यहाँ पर इस तरह के छोटे-छोटे ना स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इनको हम लोग बेसिडियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है, इसको, इसके ऊपर ये निकलते हैं, ये इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं स्ट्रिग्मा। स्ट्रिग्मा, है ना? और ये ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रक्चर बेसिडियम कहलाता है। और हमेशा जिन ब्रांच के ऊपर उगते हैं उनको फोर कहते हैं। फोर मतलब बियर करने वाले। तो हम क्या बोलेंगे? मीडिया को बियर करने वाले बेसिडियो फोर बोल देंगे। बेसिडियो फोर, ऐसी ब्रांचेस फोर माने ऐसी बेसिडिया को बियर